नमस्कार मित्रों, टुवर्ड्स एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत है। टुवर्ड्स एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आशा है कि आप लोगों का होली का त्यौहार भी बहुत अच्छे से मना होगा। मैं सतीश कुमार भी अपनी तरफ से अपने मित्रों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूं। आपका अपना चैनल है, इसमें हमने कल आपको जैव अणु चैप्टर में सिंपल लिपिड्स के वास्तविक वसाएं और वास्तविक वसाओं के भौतिक लक्षण, वास्तविक वसाओं के रासायनिक गुण और भंडारण, रासायनिक वसाओं के भंडारण यानी स्टोरेज, प्राकृतिक मोम नेचुरल वैक्स, ये सब पढ़ाया था। और आज हम आपको संयुक्त या संयुग्मित लिपिड्स कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड चैप्टर को कराएंगे। मित्रों, ध्यान से पढ़ रहे हैं सभी साथियों को जो टुवर्ड्स एजुकेशन को देख रहे हैं उन्हें पुनः स्वागत करते हैं। और आप हमारा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, अपने मित्रों को भी अवश्य करें। और हम ये चैप्टर आगे शुरू करते हैं। संयुग्मित लिपिड्स का क्या है? संयुक्त लिपिड्स बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ये क्या हैं? साथियों, ये बसीय अम्ल, जो बसीय अम्ल हैं, एल्कोहलों तथा कुछ अन्य पदार्थों से बने यौगिक होते हैं। क्रियात्मक रूप से ये संरचनात्मक लिपिड्स होते हैं, यानी स्ट्रक्चर लिपिड्स कहलाते हैं, जो जीव कलाओं यानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की रचना में प्रमुख भाग लेते हैं। याद रखने की बात यह है कि प्रत्येक जीव कोशिका सेल एक कोशिका कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है, जो इसे इसके बाहरी निर्जीव तरल वातावरण से पृथक करती है। ऐसे ही एक या दो कलाएं अधिकांश कोशिका अंगकों यानी सेल ऑर्गेनेल्स को कोशिकाओं के तरल जीव पदार्थ अर्थात साइटोसोल से पृथक करती है, क्योंकि अंतःकोशिकीय इंट्रासेलुलर तथा एक्स्ट्रासेलुलर दोनों ही पदार्थ जलीय तरल होते हैं। ये दोनों पदार्थ तरल होते हैं, तरल जलीय, ये दोनों पदार्थ जीव कलाओं के बनाने वाले अणुओं का वास्तविक वसा अणुओं से अधिक उभय संवेदी यानी एम्फीपैथिक होना आवश्यक होता है। इनमें जल से अधिक संपर्क के लिए शीर्ष भाग में जो हेड होता है एक अतिरिक्त आवेशित समूह यानी चार्ज ग्रुप से जुड़कर बड़ा हो जाता है। इनकी दो प्रमुख श्रेणियां हैं। इनकी दो प्रमुख श्रेणियां हैं। एक है फास्फोलिपिड्स और दूसरी है स्फिंगोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स और स्फिंगोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स इसमें क्या होता है, ये कई प्रकार के होते हैं। ये फास्फोलिपिड्स होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं, परंतु सबके अणुओं का प्रमुख भाग ही समान पूर्ववर्ती अणु का बना होता है, जिसे फॉस्फेटिडिक अम्ल यानी फॉस्फेटिडिक एसिड कहते हैं। इस अणु के जो पुच्छ भाग है, टेल पार्ट में ग्लिसरॉल अणु से जुड़े केवल दो बसीय अम्लों के अणु होते हैं। शीर्ष भाग यानी जो शीर्ष भाग होता है, हेड भाग में ग्लिसरॉल अणु तथा इसके तीसरे कार्बन C3 परमाणु से एक ऋणात्मक आवेशित यानी नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट समूह PO4 जुड़ा होता है। इस फॉस्फेटिडिक अम्ल से मुख्यतः 4 प्रकार के फॉस्फोलिपिड्स व्युत्पन्न होते हैं। इस फॉस्फोलिपिड से मुख्यतः 4 प्रकार के फॉस्फोलिपिड्स व्युत्पन्न डिराइव होते हैं। नंबर 1
नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 लिसाइथिन्स, नंबर 1 लिसाइथिन, नंबर 2 सिफेरिन्स, नंबर 3 कार्डियोलिपिन्स और नंबर 4 प्लाज्मेलोजेंस। नंबर 4 प्लाज्मोमेलोजेंस। अब जो आपके स्फिंगोलिपिड्स है, स्फिंगोलिपिड्स दो प्रकार का होता है, एक स्फिंगोमाइलिन्स और एक ग्लाइकोलिपिड्स। अब हम जो फास्फोलिपिड्स है, इस फास्फोलिपिड्स में जो 4 भाग बताए, उसमें हम पहला भाग आपको बताते हैं लिसाइथिन्स क्या है। लिसाइथिन्स और सिफेलिन्स, लिसाइथिन्स और सिफेलिन्स ये दोनों क्या हैं की व्युत्पत्ति, यानी व्युत्पत्ति फॉस्फेटिडिक अम्ल के फॉस्फेट समूह से नाइट्रोजन युक्त किसी एक अमीनो अल्कोहल के जोड़ने से होती है। यानी लिसाइथिन्स और सिफेलिन्स की व्युत्पत्ति फॉस्फेटिडिक अम्ल के फॉस्फेट समूह से नाइट्रोजन युक्त किसी एक अमीनो अल्कोहल्स के जुड़ने से होती है। कार्डियोलिपिन्स में फॉस्फेटिडिक अणु के फॉस्फेट समूह से ग्लिसरॉल का ही एक और अणु जुड़ा होता है। प्लाज्मेलोजेंस के अणु फॉस्फेटिडिक अम्ल जैसे ही होते हैं, परंतु इनमें कुछ टेल का एक वसीय अम्ल शीर्ष पर के ग्लिसरॉल अणु से एस्टर बंध द्वारा नहीं वरन ईथर बंध द्वारा जुड़ा होता है। स्फिंगोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स और स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स में क्या है, ये जीव कलाओं की रचना में भाग लेने वाले दूसरी बड़ी श्रेणी के अणु होते हैं। ये सब सेरेमाइड नाम के एक ही समान पूर्ववर्ती अणु से व्युत्पन्न यानी ड्राइव होते हैं। ये सब सेरेमाइड नाम के एक ही समान पूर्ववर्ती अणु से ही व्युत्पन्न होते हैं। सेरेमाइड अणु का प्रमुख भाग स्फिंगोसीन नाम के एक अमीनो अल्कोहल का बना होता है। स्फिंगोसीन अणु सेरेमाइड का हेड भाग ही बनाता है। एक अमीनो अल्कोहल का बना होता है और स्फिंगोसीन अणु सेरेमाइड का हेड भाग बनाता है, परंतु इसमें एक वसीय अम्ल का अणु भी होता है। इसमें वसीय अम्ल के एक और अणु के जुड़ने से ये सेरेमाइड अणु बनता है, जिसे तेल या कुछ भाग में इस प्रकार 2 वसीय अम्ल श्रृंखलाएं हो जाती हैं, एक हेड और एक टेल। फिर स्फिंगोसीन के शेष कार्बन परमाणुओं से भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के जोड़ने से भिन्न भिन्न प्रकार के स्फिंगोलिपिड्स बनते हैं। इनकी 2 प्रमुख श्रेणियां होती हैं, स्फिंगोमाइलिन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। 2 श्रेणियां इनकी होती हैं। अब आपके अगला है फास्फोलिपिड्स जीव कलाओं की मूल रचना करते हैं। फास्फोलिपिड्स जीव कलाओं की मूल रचना करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि संयुक्त लिपिड्स बहुत उभय संवेदी एम्फीपैथिक होते हैं और जीव कलाएं यानी बायोमेम्ब्रेन्स बनाते हैं। इनमें से फास्फोलिपिड्स जीव कलाओं की मूल रचना करते हैं। फास्फोलिपिड्स अणु का शीर्ष भाग बड़ा और ध्रुवीय पोलर के कारण बहुत जलरागी अर्थात जल स्नेही होता है। इसके विपरीत शेष भाग अर्थात तेल में 2 अध्रुवीय यानी नॉन पोलर जलविरागी यानी जलरोधी हाइड्रोफोबिक वसीय अम्लों के अणु होते हैं, जबकि जल स्नेही शीर्ष भाग जल की ओर आकर्षित होकर जल के संपर्क में रहता है। जलरोधी उच्च भाग जल से दूर इसकी सतह के समकोण पर रहता है। याद रखने की बात यह है कि जीव कोशिका की सतह पर 2 जलीय तरल होते हैं। जीव कोशिका सेल की सतह पर 2 जलीय तरल होते हैं, एक अंतःकोशिकीय
साइटोसॉल तथा दूसरा बाह्य कोशिकीय तरल वातावरण। अतः इन दोनों तरलों को एक दूसरे से पृथक रखने के लिए फास्फोलिपिड्स अणु के 2 स्तरों की आवश्यकता होती है। भीतरी सतह के फास्फोलिपिड अणुओं के शीर्ष भाग साइटोसॉल के संपर्क में और बाहरी स्तर के फास्फोलिपिड्स अणुओं के शीर्ष भाग बाह्य कोशिकीय तरल के संपर्क में रहते हैं। अतः स्पष्ट है कि दोनों स्तरों के फास्फोलिपिड्स अणुओं के पुच्छ भाग को बसीय अम्ल श्रृंखलाएं आमने सामने स्थित होती हैं और जीव कला का मध्यवर्ती भाग बनाती हैं जो तरल वसा के रूप में होता है। इस प्रकार जीव कलाएं फास्फोलिपिड अणुओं के 2 स्तरों की बनी त्रिपटलीय कलाएं होती हैं। ऐसा ही 1 या 2 कलाएं कलायुक्त कोशिका अंगकों को साइटोसॉल में पृथक करती हैं क्योंकि इन अंगकों में जलीय तरल मैट्रिक्स भरा होता है। देखिए मैं आपको ये चित्र दिखाना चाहता हूँ। इस चित्र से आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। फोटो ले ले, फोटो डाल दे नीचे। हाँ, तो याद रखने वाली बात यह है कि फास्फोलिपिड अणुओं के शीर्ष भाग बाह्य कोशिकीय तरल के संपर्क में रहते हैं। अतः स्पष्ट है कि दोनों स्तरों के फास्फोलिपिड अणुओं के उच्च भाग के बसीय अम्ल श्रृंखलाएं आमने सामने स्थित होती हैं और जीव कला का मध्यवर्ती कोर भाग बनाती हैं जो तरल वसा के रूप में होता है। इस प्रकार जीव कलाएं फास्फोलिपिड अणुओं के 2 स्तरों की बनी त्रिपटलीय कलाएं होती हैं। ऐसे ही 1 या 2 कलाएं कलायुक्त कोशिका अंगकों को साइटोसॉल से पृथक करती है क्योंकि इन अंगकों में जलीय तरल मैट्रिक्स भरा होता है। सजीव दशा में लिपिड्स जीव कलाओं का लगभग आधा भाग बनाते हैं परंतु एक मृत व सूखी कोशिका का 5 से 10% भाग ही लिपिड्स होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि किस % सवाल आता है इससे कि सजीव दशा में लिपिड्स जीव कलाओं का लगभग आधा भाग बनाते हैं, ठीक, सजीव दशा में, परंतु एक मृत व सूखी कोशिका का 5 से 10% भाग ही लिपिड्स होता है। आधा और कहाँ 10 से 5% रहेगा सूखी मृत कोशिका से। जीव कलाओं के फास्फोलिपिड्स में लिसाइथिन्स एवं सिफेलिन्स की बहुतायत होती है। बहुतायत कहाँ होती है? जीव कलाओं के फास्फोलिपिड्स में लिसाइथिन्स एवं सिफेलिन्स की बहुतायत होती है। कार्डियोलिपिन्स मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी कला में होती है। ये भी सवाल बहुत आता है कि कार्डियोलिपिन्स कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी कला में होती है। प्लाज्मेलोजेंस मुख्यतः कशेरुकों के हृदय, कुछ प्रोटिस्टा तथा अकशेरुकी जंतुओं की कुछ कोशिकाओं की कलाओं में होते हैं। जैसे ये कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मेलोजेंस मुख्यतः कशेरुकियों के हृदय में, कुछ प्रोटिस्टा तथा अकशेरुकी जंतुओं की कुछ कोशिकाओं की कलाओं में होते हैं। ये स्फिमोलिपिड्स में से स्फिमोमाइलिन्स मुख्यतः तंत्रिका कोशिकाओं की कोशिका कला में होती हैं। ग्लाइकोलिपिड्स जंतु कोशिकाओं की सतह पर बाह्य कोशिकीय तरल की ओर होती हैं और कोशिकाओं को अन्य कोशिकाओं तथा बाहरी पदार्थों को पहचानने अर्थात अभिज्ञान यानी रिकॉग्निशन की क्षमता प्रदान करती हैं। तो आज का यह पर चैप्टर तो विराम देते हैं साथियों। एक बार मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।